स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे एक्सेल एकेडमी के एक नए वीडियो में। अपने एक्सेल सीरीज में आज हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम बात करने वाले हैं आज कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग करता क्या है, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है हमारे पास कॉलम जी में काफ़ी सारे सेल्स के डेटा हैं। तो अभी ये बड़ा ही सिंपल है, सिर्फ हमारे पास एंट्रीज हैं, हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है इससे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग की हेल्प से ये हमें एक बड़ा ही बेसिक लेवल ऑफ विजुअल देता है। जैसे ये हम जो कंडीशन डिफाइन करते हैं ये उसके हिसाब से आपके सेल्स को हाईलाइट कर देता है, या और भी बहुत सारे फॉर्मेटिंग उसमें होते हैं जो कि आज हम समझेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता कहाँ पर है, हमारे एक्सेल के होम मेन्यू के अंदर ही एक आपको स्टाइल्स के अंदर ऑप्शन आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहले कॉलम जी को सेलेक्ट कर लेते हैं जिसमें हमारे पास सेल्स का डेटा है, और हम क्लिक करेंगे इस आइकन पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के, तो हमें एक लिस्ट ऑफ आइकन्स दिखते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डेटा बार्स तक। आइकन सेट और कलर स्केल हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। शुरुआत करेंगे अगर हम हाईलाइट सेल रूल से। ये क्या करता है, हमारे जो सेल्स जिसे हमने अभी करेंटली सेलेक्ट किया हुआ है जो कि इस केस में कॉलम जी है, उसे ये हाईलाइट कर देता है। अब हाईलाइट करता है ये बहुत सारे क्राइटेरियाज के ऊपर। जैसे देखो, अगर तो पहला ऑप्शन है ग्रेटर दैन, हमें एक वैल्यू देनी होती है, उससे ग्रेटर देन जो भी वैल्यू होगी वो उसे हाईलाइट कर देगा। और वो किस तरीके से करता है, जैसे वो या तो उसको कलर कर देगा सेल को, और जो फॉन्ट है उसे भी, डिपेंडिंग अपॉन हमारी नीड के। तो हम पहला ऑप्शन क्लिक करते हैं ग्रेटर देन। अब आप देखो एक हमें डायलॉग बॉक्स दिखता है जिसमें ऑटोमेटिकली उसने एक वैल्यू ले ली है। ओके, और ये है 5550। अब उससे जो भी वैल्यू ग्रेटर है उसको इसने हाईलाइट कर दिया है लाइट रेड फिल्ड विद डार्क रेड टेक्स्ट। तो जो हमारा सेल है वो लाइट रेड कलर में इसने किया है, और जो हमारा फॉन्ट है, जो टेक्स्ट है, उसको डार्क रेड में किया है। अब फॉर एग्जाम्पल हम अपने इस कंडीशन को चेंज करते हैं और हम कहते हैं कि जो भी वैल्यू हमारी 7000 से ऊपर है सिर्फ उसे ही हाईलाइट करेगी। अब आप देखो, जैसे ही मैंने यहाँ टाइप किया, जो पहले की अरेंजमेंट थी वो चेंज हो चुकी है। अब हमारे पास नए सेल्स हाईलाइट हो चुके हैं क्योंकि हमने क्राइटेरिया बदल दिया है। और हम इसे भी चेंज कर सकते हैं। आप चाहो तो इसे येलो कर सकते हो, ठीक है, और भी आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। और फिर कस्टम फॉर्मेट भी है जहां से आप अपने हिसाब से बाकी चीजें भी चूज कर सकते हो। अब हम ओके पे क्लिक करते हैं। अब आप देखो, जो पहले आपको पूरी कॉलम एक नॉर्मल रेंज की तरह दिख रही थी, हालांकि रेंज अभी भी है बट इसको हमने एक तरीके से कलर कोड कर दिया है। ओके, अब देखो हमने सेल्स को भी कर दिया बिकॉज हमने उसको सेलेक्ट किया हुआ था। तो चलो इसे हम चेंज कर देते हैं बिकॉज ये हमारा हेडर है। अब देखो, जो भी हमारे पास वैल्यूज थी जो 7000 से ऊपर हैं उनको हमने हाईलाइट कर दिया है, उन पे हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा दी है। अब उसी तरीके से हम लेस देन वाला भी करते हैं, और हम कहते हैं कि जो भी वैल्यू हमारी 3000 से लेस है उसे आप चलो रेड से ही हाईलाइट कर दो। तो अब देखो हमारे पास एक्सेल ने ऐसी दो वैल्यूज बताई हैं हमारे पूरे सिलेक्शन में जो 3000 से लेस थी, जो हमने कंडीशन बताई थी वो उससे लेस है, और एक्सेल ने उसे हाईलाइट कर दिया है। इसी तरीके के इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे बिटवीन, इसमें आप एक रेंज बता सकते हो। ठीक है, एक हमारे पास ऑप्शन आता है इक्वल टू का, उसमें जो आप वैल्यू दोगे एग्जैक्टली उसी वैल्यू को ये हाईलाइट करेगा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट दैट कंटेन्स। अभी तक हम नंबर्स पे ये फॉर्मेटिंग लगा रहे थे, अब आप टेक्स्ट पे भी लगा सकते हो। जैसे जो नेम वाला कॉलम है हमारा, आप उस पे कर सकते हो। जैसे जिस पे ए है, एक मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, अच्छा मैंने सेलेक्ट नहीं किया था, हम इसको सेलेक्ट करते हैं और हम चलते हैं हाईलाइट सेल रूल्स पे, टेक्स्ट दैट कंटेन। अभी मैं ए करता हूँ तो मोस्टली हमारे पास जो नाम है उसमें ए है, तो इसने सबको ही सेलेक्ट कर दिया है, सबको हाईलाइट कर दिया है। अभी मैं जैसे वी करता हूँ तो हमारे पास दो ऐसे नाम है जिसमें वी है। तो इसी तरीके से आप अपने नीड के हिसाब से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बहुत सारे ऑप्शंस को इवेल्युएट कर सकते हो और यूज कर सकते हो। अभी ऐसे एक और ऑप्शन है डुप्लीकेट वैल्यूज का।
ये क्या करता है, अगर हमारे रेंज में डुप्लीकेट वैल्यूज भी हैं तो उसे भी हाईलाइट करता है। तो हम देखते हैं, बट उससे पहले हम हमारी जो हमारी करंट में फॉर्मेटिंग लगी है हम उसे चेंज करते हैं। तो हम इस सिलेक्शन को पहले क्लियर करते हैं। क्लियर कैसे करेंगे, हम पहले सेलेक्ट कर लेते हैं और क्लियर रूल्स में हम जाते हैं और कहते हैं क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स। एक और भी ऑप्शन है क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट। ये क्या करता है, जो पूरी शीट पे जितनी भी आपकी फॉर्मेटिंग लगी होगी वो सब क्लियर कर देगा। बट आप ये चूज कर लो, हमारी फॉर्मेटिंग हट गई। अब हम चलते हैं, हम हाईलाइट सेल रूल्स में चलते हैं और हम डुप्लीकेट वैल्यूज को करते हैं हाईलाइट। अब आप देखो हमारे पास दो ऐसी वैल्यूज थी जो सिमिलर थी, उसको एक्सेल ने हाईलाइट कर दिया है क्योंकि ये डुप्लीकेट थी। अब फॉर एग्जांपल अगर ये हमारी जो वैल्यू है ये चेंज हो जाती है तो हमारी फॉर्मेटिंग गायब हो जाती है, बिकॉज जो हमने कंडीशन बताई हुई थी वो फुलफिल नहीं होती है। जो भी हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जो कंडीशन बताते हैं एक्सेल को, जिसपे हम उसको फिर फॉर्मेट भी करते हैं, वो फॉर वंस एंड फॉर ऑल होता है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार उसे कर दिया वो वापस से चेंज हो जाएगा। वो बाय डिफॉल्ट सेट रहता है जब तक आप खुद उसे क्लियर नहीं करते हो। अब जैसे यहाँ हमारे पास एक वैल्यू है 7222, मैं यहाँ पे फिर से 7222 डाल देता हूँ। देखो हमारे ये हाईलाइट हो गया, क्यों? क्योंकि डुप्लीकेट हो गए और हमने ये कंडीशन फॉर्मेटिंग में रूल बताया हुआ था एक्सेल को कि जो भी हमारी वैल्यूज ऐसे डुप्लीकेट होंगी आप उसे हाईलाइट कर देना। ये वापस से चली गई। ऑलराइट, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के पास, जो कि है टॉप एंड बॉटम रूल्स। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बहुत बड़ी डेटा रेंज है जिसमें हमारे पास बहुत सारे वैल्यूज हैं, सेल्स की वैल्यूज हैं फॉर एग्जांपल, और हमें ये पता लगाना है कि हमारे जो टॉप 5 सेल्स हैं उनकी क्या वैल्यू है। वहां पे हम यूज करते हैं ये टॉप 10 आइटम्स। आपको एक क्लिक करते ही डायलॉग बॉक्स मिलता है जिसमें एक्सेल आपसे पूछता है कि फॉर्मेट सेल्स दैट रैंक इन टॉप। अब आप यहाँ डिफाइन कर दो, हमें यहाँ पे 5 चाहिए, हमने 5 किया। आप यहाँ से कुछ भी चेंज कर लो या कस्टम फॉर्मेट में चले जाओ, वहाँ आपको और बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे नंबर्स कर सकते हो, फॉन्ट कर सकते हो, बॉर्डर कर सकते हो, तो इस तरीके के आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हो। अभी हम जो प्री डिफाइंड ऑप्शंस आते हैं हम उसे ही समझते हैं। तो लेट्स से हम ग्रीन पे चले जाते हैं जो हमारे टॉप 5 है। आप देखो जो हमारे पास इस पूरे रेंज में टॉप 5 आइटम्स थे सेल्स के, वो हाईलाइट हो चुके हैं। उसी तरीके से अगर आपको फिर अब बॉटम चाहिए तो यहाँ पे एक है बॉटम 10 आइटम्स, हम इस पे फिर से करते हैं बॉटम 5। और अब हमारे पास जो टॉप एंड बॉटम सेल्स वैल्यू है वो रेड और ग्रीन में हाईलाइट हो चुकी है। उसी तरीके से यहाँ पे एक परसेंट का भी सिंबल आता है जिसमें टॉप 10% बॉटम 5% है। ये इसमें एक्सेल परसेंटेज के हिसाब से आपकी सेल्स को हाईलाइट करता है। सिमिलरली एक और ऑप्शन है जो कि एवरेज को करता है। जैसे अभी हमारे इस पूरे जो सिलेक्शन है इसका जो भी एवरेज है, जो भी नंबर उस एवरेज से अबव होगा एक्सेल उसे फॉर्मेट कर देगा, जो उससे बिलो होगा एक्सेल उसे फॉर्मेट कर देगा। और फॉर्मेटिंग जो यूजर बताएगा, इसका मतलब है जो आप बताओगे उस तरीके से एक्सेल उसे फॉर्मेट करता है। अब नेक्स्ट ऑप्शन को समझने के लिए हम चलिए वापस से सारे रूल्स को क्लियर कर देते हैं और इससे हम यूज करते हैं हम क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट। जो हमारे पास यहाँ रूल लगी हुई थी वो अब जा चुकी है। अब हमारे पास ऑप्शन आता है डेटा बार्स का। यहाँ क्या करता है, एक्सेल आपको सेल्स के अंदर ही बार बनाता है। जैसे अगर आपने ग्राफ देखे हो एक्सेल के, इसमें बार चार्ट होता है, उसी तरीके के आपको हॉरिजॉन्टल बार्स एक्सेल बना के देता है। तो चलिए हम एक ये ऑप्शन यूज करते हैं, ग्रीन डेटा बार वाले। अब आप क्या देखोगे कि जो आपके वैल्यूज हैं वो कुछ लेवल तक बार ने हाईलाइट कर दी हैं। और ये जो 9742 जो हमारे पूरे सिलेक्शन में जो हाईएस्ट वैल्यू होती है, इसको एक्सेल एज अ परसेंटेज टर्म में 100 कंसिडर करता है। अगर मैं इसको 1000 या चलो 10,000 करता हूँ, देखो ये हमारी सिलेक्शन यहाँ तक आ गई है। अगर मैं इसको थोड़ा और इंक्रीज करूँ तो देखो अब ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू है, इसलिए ये पूरी सेल हमारी हाईलाइट हो चुकी है। अब उस डिफरेंस जो बाकियों से है उस परसेंटेज के हिसाब से एक्सेल ने बाकी सेल्स को उस हिसाब से अरेंज कर दिया है। अब हम इसे वापस से चेंज करते हैं, कुछ भी 9867 ले लेते हैं। अब आप देखो जैसी हमारी जो हाईएस्ट वैल्यू है वो चेंज होती है, उस हिसाब से हमारे बाकी जो सेल्स में बार्स बनते हैं वो भी चेंज होते हैं।
सो हमारे सिलेक्शन में जो वैल्यूज होती हैं उसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो जो बार्स हैं वो किस तरीके के होंगे। फिर आप यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं, यहाँ मोर रूल्स हैं, आप इसमें भी जाके और ऑप्शंस चेक कर सकते हो, ठीक है। लाइक फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन, आप अब फिर यहाँ वैल्यू बताओगे। अब जैसे मैं यहाँ 9876 एक वैल्यू बताता हूँ जो कि हमारी हाईएस्ट वैल्यू है, ठीक है, और मैं ओके करता हूँ। अच्छा, हमें यहाँ पे एक बिटवीन वाला हुआ है तो हमें इक्वल टू करना है, और मैं ओके करता हूँ। पहले इसे हम क्लियर कर लेते हैं और हम आते हैं डेटा बार में मोर रूल्स पे। एक्सेल को हम बताते हैं कि जो हमारी वैल्यू जैसे 5072 के इक्वल होती है सिर्फ उसे ही हाईलाइट करना है, और हम फॉर्मेट बता देते हैं, बोल्ड कर देगा वो उसे। अब आप देखो 5072 जो है वो बोल्ड हो चुका है, बिकॉज हमने एक्सेल को ये फॉर्मेटिंग दी कि जो भी वैल्यू इसके इक्वल होगी एक्सेल उसे बोल्ड कर देगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इससे काफ़ी हेल्प होने वाली है आपके रोज़मर्रा के काम में। और जो बचे हुए ऑप्शंस हैं इसके आइकन सेट और कलर स्केल वाले, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। और अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ हमें कमेंट या ईमेल करें, हम बिल्कुल उस पर वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।